पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुजरिमाना बदइंतजामी के अलावा कोविड-19 ने जिंदगी की सरगर्मियों को शदीद मुतासिर किया। इसकी वजह से 2021 का सियासी मंजरनामा मायूसी से अबारत दिखाई देता है। इनमें से कुछ इंतहाई तशवीशनाक पहलू ये हैं। कोविड-19 अगरचे 2021 के इख्तिताम तक कई एक वैक्सीन दस्तयाब हो जाएंगी, लेकिन हुकूमत की तरफ से दरकार फंडिंग के फुकदान और निजी शोबे की मुनाफाखोरी की वजह से ज्यादातर पाकिस्तानी उन्हें हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए कोरोना के फैलाव और इसकी असर अंगेजी में तेजी का खतरा मौजूद रहेगा। इसकी सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट और मुआशी सरगर्मियों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। मईशत जब तक कोविड-19 की वजह से आलमी खुराक की तरसील नाहमवार और भारत के साथ तिजारत मुअत्तल रहेगी, हमें कुछ अशियाए खुर्दोनोश की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम फौरी जरूरियात की अशिया नहीं मंगवा सकेंगे। इसकी वजह से दस्तयाब अशिया की कीमत में इजाफा होता जाएगा। मईशत की बहाली के हुकूमती प्रोपेगेंडे के बावजूद मुआशी सूरत हाल में ऐसी बेहतरी के आसार दिखाई नहीं देते जिससे आम शहरी की मुश्किलात में कमी आ सके। जीडीपी की शरह नमू की पेशगोई मायूस कुन है। बहुत ज्यादा खुशफहमी से काम लें तो भी ये 2% से नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब है कि आबादी में बिला रोक टोक इजाफे और देहात से शहरों की तरफ हिजरत से बेरोजगार अफराद की तादाद में इजाफा होगा। इससे समाजी तनाव, जुराइम और मुआशी बदहाली की सूरत हाल गंभीर होती जाएगी। हुकूमत के लिए गए भारी भरकम महंगे कर्जे मईशत में जान डालने की ख्वाहिश और सलाहियत के दरमियान एक बड़ी रुकावट है। जीडीपी की पस्त शरह नमू और हदफ के मुताबिक महसूलात जमा करने में मुसलसल नाकामी की वजह से हुकूमत को माली वसाइल की किल्लत का सामना रहेगा। ये टैक्स के अहदाफ पर नजरसानी करने पर मजबूर रहेगी। इससे सारी सरकारी शोबे में होने वाली तरक्याती अखराजात और गुर्बत के खात्मे के लिए चलाए जाने वाले प्रोग्रामों पर मनफी असर पड़ेगा। आईएमएफ की शराइत नई मुश्किलात पैदा करेंगी। खसारे में चलने वाले इदारे मुलाजमीन को सुबकदोश करने पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत को हैंडशेक की मद में खातिर ख्वाह फंड्स फराहम करने पड़ेंगे। सनत और तिजारत को फायदा पहुंचाने वाली टैक्स मराहत खत्म करनी पड़ेंगी। इससे मुल्क में बहुत से कारोबार बंद हो जाएंगे और कारोबारी तबके हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। अफसर शाही के रवैये और कानूनी रुकावटों की वजह से निजकारी में मुश्किलात बरकरार रहेंगी। नैब के बिला रोक टोक एहतसाब और पकड़ धकड़ का खौफ निजकारी के शोबे को दामनगीर रहेगा। औसत से भारी शरह सूद पर मुख्तसर मुद्दत के कर्जाजात के अलावा मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आएगी और ना ही इसके मुआशी शरह नमू में इजाफा होगा। ना ही समंदर पार पाकिस्तानी इमरान खान की पुकार पर लब्बैक कहते हुए अपने वतन में सरमायाकारी करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी, साख, इस्तेहकाम और दौरानिये पर किसी को एतबार नहीं। इसका मतलब है कि गर्दिशी कर्जे न सिर्फ अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे बल्कि इनमें इजाफा होगा। इसकी वजह से सर उठाने वाले बुहरान तवानाई के शोबे को मुतासिर करेंगे। सीपैक की मद में चीन की तरफ से की जाने वाली सरमायाकारी जमूद का शिकार है। नए मंसूबे सिर्फ रस्मी इफ्तिताही तकरीबात तक ही महदूद हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करंट अकाउंट खसारे में कमी लाने के बुलंदोबांग दावे किए हैं। इसकी वजह रुपए की कदर गिरने से दरामदात में होने वाली कमी है, न कि बरामदात में इजाफा। दरामदी बिल में कमी से एक्सचेंज के नरखों में इस्तेहकाम आना चाहिए, ताहम इसका आम आदमी की जिंदगी पर कोई मुस्बत असर नहीं होगा। इसका ज्यादा से ज्यादा असर यह होगा कि मुल्क में महंगाई की शरह दोहरे हिंसे तक पहुंच जाएगी। खारजा पॉलिसी के इम्कानात। पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी के इम्कानात में अगले साल भी बेहतरी के आसार दिखाई नहीं देते। भारत की दुश्मनी में कमी नहीं आएगी और किसी अचानक और महदूद जंग का खतरा बरसगीर के सर पर मंडलाता रहेगा। दूसरी तरफ भारत की सरपरस्ती से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान को लहू लहान करती रहेगी। अफगानिस्तान पर दाखिली कशमकश के बादल गहरे होते जाएंगे। वहां कयाम अमन में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। दरहकीकत तालिबान बतदरीज गनी इंतजामिया के हाथ से इख्तियार छीन रहे हैं। इस टकराव में इजाफे से पाकिस्तान में अफगान महाजरीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। इसकी वजह से सरहदी इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब होगी। अफगानिस्तान से इनखला में पाकिस्तान की मुआवनत के बावजूद अमरीकियों के पाकिस्तान के बारे में मौकफ तब्दील नहीं होगा। सदर बाइडन के दौर में अमरीका पाकिस्तान को वाशिंगटन की भारत के साथ तस्वीराती शिरकतदारी की ऐनक से देखेगा, जिसका हदफ भारत की मार्केट तक रसाई और चीन को महदूद करने की पॉलिसी है। ओआईसी के लीडर सऊदी अरब के साथ तनाज़ा खड़ा करने की वजह से पाकिस्तान की मशरिक वस्ता में तन्हाई इसके मुआशी इम्कानात को मजीद मादूम कर देगी। खास तौर पर अफरादी कुव्वत की खपत और उनकी भिजवाई गई रकूम में शदीद कमी आएगी। बैरूनी ममालिक से भिजवाई गई रकूम में हालिया इजाफा वक्ती है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान में मौजूद खानदानों को ज्यादा रकम भेजी जा रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाला टकराव रियासती जबर या हिज़्ब मुखालिफ की मुख्तलिफ जमातों के अपने अपने मफाद की वजह से नहीं खत्म होने जा रहा। अगर लॉन्ग मार्च और असम्बलियों से इस्तीफे देने का हरबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने में नाकाम हो गया तो भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, चूंकि ना तो मईशत और ना ही यूटर्न पर तकिया करने वाली हुकूमत की बदइंतजामी में किसी भी बेहतरी का इम्कान है। इसलिए तब्दीली के लिए आवाम की बेचैनी में इजाफा होता जाएगा। इसकी वजह से हिज़्ब इख्तलाफ की एहतजाजी तहरीक में शिद्दत आती जाएगी।
तहरीक इंसाफ की गलतियों पर एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाने की अपोजिशन की पॉलिसी में तसलसल की वजह से मुक्तदर हल्के इमरान खान की हिमायत से दस्तबरदार होकर इस बहरान को किसी और तरीके से हल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके नतीजे में वसीतर कौमी सियासी मंजरनामे में इम्कानात का दायरा वसी हो सकता है।